हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं रिंकू, आप सभी का आपके अपने परिवार कंपटीशन विद रिंकू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं और रीजनिंग में जो है हमारा टॉपिक चलेगा मिसिंग नंबर्स। और ये जो है इसका दूसरा भाग है, मतलब दूसरा पार्ट है। एक पार्ट हमने इससे पहले बना दिया है। अब जो है इसमें जो है हम क्वेश्चन आज थोड़े से दूसरे तरीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन ये दिया है, ये जो है इस टाइप से सर्किल दे रखे हैं आपके, और जो है आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आपको ये लॉजिक लगाना है कि जो लॉजिक यहाँ पर इस वाले सेट में फिट हो रहा है, तो वो लॉजिक आपको इधर सेट करना है और बताना है कि यहाँ पर जो है क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये जो है आपको बताना है। तो एक बार आप जो है चेक करिए किस टाइप से आप करेंगे इस सवाल को, फिर हम करते हैं। देखो, तो देखो कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे कि जो है हम क्या कर रहे हैं कि पहले जो नंबर दे रखे हैं, जो कोने पे ये नंबर लिखे हुए हैं, पहले आप इनको एक बार ऐड कर लेते हैं। देखो, इसमें या तो ऐड का, मल्टीप्लाई का, सब्ट्रैक्शन का, डिवाइड का, यही चीज लगेंगे। वर्ग हो सकता है, क्यूब हो सकता है, किसी भी नंबर का कोने पे, सर्किल पे, इस टाइप से हम चेक करके देखते हैं। तो सबसे ज्यादा पहले हम क्या करते हैं कि नंबर हमारा जो लिखा है बीच में वो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, तो एक बार इन सबको ऐड करके देख लेते हैं। जब हम ये ऐड करते हैं तो देखो, यहाँ जो है 14 है और यहाँ पर 12 है। देखो, 14 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर हो गया 7 और 3 10। इनको ऐड करते हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है 6, और यहाँ पर हो जाए 3, तो 36 हो जाएगा। 36 कैसे हो जाएगा, तो सबको जोड़ के जो है बीच वाली संख्या लिखी हुई है। तो सेम लॉजिक आपको इसमें देखना है कि यार ये सेम लॉजिक। अब देखो, यहाँ तो हम बीच वाली संख्या को सबको जोड़ेंगे, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो हम क्या करते हैं, देखो हमने जैसे 9 लिखा प्लस, यहाँ पर 11 लिखा, फिर प्लस यहाँ पर 16 लिखा, और फिर प्लस प्लस की जगह यहाँ पर चाहे तो एक्स मान लो आप, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है। और बराबर हम क्या कर सकते हैं, देखो बराबर 36 था तो बराबर 54 आ जाएगा इसके। पर इनको आप ऐड कर लो, कितना आ जाएगा देखो। तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर ये हो गए 20 और 30 और 36, तो 36 प्लस एक्स हो गया इनको ऐड करके, और यहाँ पर 54 हो गया। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 54 में से माइनस के 36 कर दो, तो 14 में से 6 गए, यहाँ पर 8 बचेंगे और यहाँ पर बचेगा 1। तो 18 देखेंगे क्या हमारा ऑप्शन में कहीं आ गया है। तो हम ही देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये सवाल करना था। अगला सवाल करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर देखो 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये लिखा है कि हमारे पास इस प्रकार से, देखो यहाँ पर सर्किल है, इसमें से 137 लिख दिया, यहाँ बीच में 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 7 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हमें बताना है क्या आएगा, यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है। तो ये ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो हम क्या देखेंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन है, आप देखो पहले इसको हल करो, उसके बाद देखो कैसे करना है, फिर देखते हैं इसको। देखो कैसे करते हैं, समझते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि ये लिखा है कि 8 लिखा है और ये 2 लिखा है, तो इसके कॉम्बिनेशन 17 आ गया है क्या। अब इन दोनों के देखो बीच में सर्किल 8 आ गया है, तो 8 आ गया है, तो आप एक काम कर लेते हैं, तो इनको जोड़ दें भाग करके। तो देखो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बैठ नहीं रहा है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि इसकी अगर हम 2 से गुणा करके एक जोड़ देंगे तो 17 आ जाएगा। इसकी और इसकी गुणा करके देखो, एक बार चेक करके देखो कि ये आ गया है क्या। मतलब कहने का ये है, जैसे कि हमने 8 लिखा है इस, क्योंकि बीच में 8 लिया है तो इसलिए हमने 8 लिया है। इधर 2 लिखा, इसकी गुणा 2 से कर दी, है ना। तो इन मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से देखो ये संख्या आ गई, प्लस 1 करेंगे तो 17 आ गया। ये वाला लॉजिक इधर देखते हैं। मतलब बीच में तो 8 लिखा, तो इस 8 को ऐसे लिख दो। यहाँ पर ये 17 लिखा था, इस 17 को ऐसे लिख दो और प्लस के बन करके देखो क्या ये वाली संख्या आ जाएगी। अब इसके कॉम्बिनेशन से चेक करते हैं। देखो 17 8 136 होते हैं। 17 8 136, एक जोड़ेंगे 137, तो 137 हमारे पास आ चुका है। तो ये 2 संख्या तो आ गई इसके कॉम्बिनेशन से। तो अगली संख्या जो होगी हम क्या लिखेंगे, देखो 8 लिखेंगे, गुणा इसकी ये वाली संख्या लिखेंगे 137 और प्लस के 1 कर देंगे, तो ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो एक बार चेक करते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है। तो पहले 137 की हम 8 से गुणा करके देखते हैं। जब 8 से गुणा हम करेंगे 137 की, तो देखो 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5, और 8 या 24 और 5 29, और उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 8 और 2 10, ये आ जाएगा। 8 और 2 कितने हो जाएंगे भाई, 8 7 56 का 6 आएगा ना। 8 7 56 का 6 हासिल लगे 5। अब ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें क्या कर देंगे, देखो ये वाली संख्या आ गई गुणा करके, इसमें 1 जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 1097। ये वाला प्लस 1 कर दिया,
तो आप देखो ऐसा ऑप्शन भी चेक कर लो। देखो ये देखो हमारा ऑप्शन दे रखा है इस प्रकार का 1097, तो क्या हो रहा है बीच वाली संख्या जोड़ के अगली संख्या आ रही है गुणा करके +1 करके, तो ये हमने इसमें लॉजिक लगाया है। तो ये लॉजिक जो है हमारा इसमें काम किया, ये इसमें भी उसमें भी, तो इस वाले लॉजिक इस वाले में भी हमारा ये लॉजिक काम करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी जो है इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से जो है हमें देखो सर एक जो है दे रखे हैं, देखो एक पार्ट दे रखा है, जैसे कि एक वर्ग है, एक जो है हमारे पास इसमें चारों इसके पार्ट दिए, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 2 है, 4 है, 24 है। इसी प्रकार से इसके भी और इसके भी 4 पार्ट है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो लॉजिक इन दोनों में लगेगा क्या सेम लॉजिक इसमें लगना चाहिए और इसका आंसर कितना आएगा वो हमें बताना है। तो पहले हम इस वाले जो पहला वाला जो पार्ट दे रखा है इसका हम लॉजिक चेक करते हैं कि इसमें होगा क्या, हो क्या रहा है। तो एक बार जो है आप देखो ट्राई करो, उसके बाद फिर हम करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे समझेंगे इसको। जैसे ये 3 लिखा है, क्या इन सब के कॉम्बिनेशन से हम चेक करके देखते हैं क्या 12 आ गया, प्लस माइनस से गुणा भाग करके इस टाइप से चेक करते हैं। तो जोड़ने पर तो होगा नहीं, घटाने में नहीं होगा, एक बार गुणा पर चेक करके देख लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि 4 की गुणा यदि हम 3 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं, तो 4 से 12 दूनी 24 बिल्कुल सही बैठ गया है। क्या इसके कॉम्बिनेशन से ये वाला लॉजिक जो इधर हमने गुणा करी, ये लॉजिक क्या इस वाले इसमें भी काम करेगा, उसको चेक करते हैं। आइए देखो 2 हमने ऐसे लिखा, यहाँ पर 2 लिख दिया, चलो पहले माइनस का 2 लिखा ये वाला, इसकी हमने इससे गुणा करी तो 2 आ गया, फिर माइनस का 1, तो अब इनकी गुणा कर लेते हैं सर। देखो कितना आएगा, यहाँ पर गुणा है भी, यहाँ पर गुणा का निशान है, तो देखो 2 दूनी 4, अच्छा ये वाला माइनस का है, ये वाला माइनस का है, देखो ये माइनस लगा है ना, तो 2 दूनी 4, और लेकिन माइनस का 4 की जब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस के वजह से तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 ही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, लॉजिक हमारा काम कर गया। तो बस इसमें तो देखते ही आंसर बता देंगे ना, क्या करना है अभी, इनमें गुणा करनी है और 0 आ जाए तो इसका मतलब 0 ही होगा, 0 की किससे गुणा करेगा 0 ही हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 0। क्या कहने का मतलब 0 की गुणा 6 से करी, गुणा 5 करी तो 0 आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि एक हमारे पास वृत्त दे रखा है और इसमें 5 1 2 3 4 5 जो है इसके क्या है पार्ट दिए गए हैं। अब इसमें देखो 50 है, 122 है, 5 है, 10 है, ये हमें लॉजिक समझना है कि किस टाइप से उसमें क्या लॉजिक हमें लग रहा है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखिए उसको हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम करते हैं देखो इस सवाल को। चलिए देखो कैसे करेंगे समझेंगे आप। देखो जैसे कि ये लिखा है 5, तो 5 हम कैसे ला सकते हैं। देखो 5 लाने का कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन 5 इस लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है कि इन संख्या के में क्या लॉजिक लग सकता है। देखो जो 5 आया है, जैसे 2 लिखा है, तो 2 जो संख्या है एक अभाज्य संख्या है, हमने इसका वर्ग करा, 2 जो है इसका वर्ग करा, अभाज्य संख्या का वर्ग करा, इसमें 1 जोड़ दिया, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4 और एक 5 आ जाएगा, तो ये 5 संख्या को तो बदल गया। इसी प्रकार से अगली संख्या देखते हैं, 10 आ गया है, 10 कैसा आ सकता है, तो अगली संख्या क्या हो सकती है भाई 3 का हमने वर्ग करा, तो 3 का वर्ग करके और एक जोड़ दिया तो 9 और 1 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से चलो इसको भी बाद में देखते हैं। तो अच्छा यहाँ पर लिखा है जैसे कि 49, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर 7 आ सकता है, 7 सत्ते कितने होते हैं 49 होते हैं, इसका वर्ग करा और एक जोड़ दिया तो 7 यहाँ पर 50 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम 7 के बाद 8 9 10 11 देखते हैं, तो 11 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 11 का वर्ग 121 होता है और एक जोड़ देंगे 122 हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या मिस कर दिया हमने, उसको समझेंगे। देखो ये जो 2 है 3 है 7 है 11 से भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। अब यह देखना 2 3 और 3 के बाद अगली जो अभाज्य संख्या होती है वो 5 होती है। तो यहाँ पर जो है 5, यहाँ पर 5 का हमने वर्ग करा और एक जोड़ दिया, तो 5 बन जाए 25 और एक 26, तो ये 26 जो है हमारा इस सवाल का राइट जवाब हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या ली हम जो अभाज्य संख्या है उनका हमने वर्ग करा है, ठीक, एक क्रम से अभाज्य संख्या लिखी हुई है। तो ये जो है ये लॉजिक इसमें काम कर दिया हमारा। देखो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, जिसको इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। देखो भी अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की आगे को भी इस टाइप से हमें 2 आकृति दे रखी है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो समझते हैं इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो, क्योंकि देखो हम क्या कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर 2 संख्या दे दी, नीचे 2 संख्या दे दी, इसी प्रकार से यहाँ पर दे दी, बीच में पूछ लिया कि ये संख्या कैसा आएगी। तो एक बार हम प्लस माइनस देखते हैं ऐसे करके या ऐसे करके, माइनस गुणा करके देखते हैं,
जोड़ घटा करके देखते हैं, या एक साथ दो दो नियम भी लग सकते हैं, मतलब पहले हमने गुणा कर ली फिर प्लस माइनस कर दिया, घटा भी करके देख सकते हैं, ऐसे भी हम करके देख सकते हैं सवाल को। तो देखो जैसे कि यह इसमें दो प्रकार के देखो इसमें लॉजिक लगेंगे, वही हम समझेंगे। देखो जैसे 11 लिखा है और यहाँ पर 12 है, तो 11 12 की तरह पहले आप एक बार गुणा करते हैं। देखो हमने 12 की 11 से गुणा करी तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर 132 आ जाएगा। अब हम इन दोनों की गुणा करते हैं, 6 के 9 की, 9 के होते हैं 54। मतलब पहले हमने ऊपर ऊपर की गुणा कर दी, क्या दिया हमने, 11 की गुणा 12 से करी तो हमारे पास 132 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की गुणा करके देखते हैं, 6 की गुणा हम 9 से करके देखते हैं कितना आता है, 9 आता है 50 4 54। ठीक, अब क्या करते हैं, देखो इसमें से जो है आप घटा कर देखो एक बार, क्या हमारे पास कुछ मिल रहा है लॉजिक, या प्लस करके देख लो, लेकिन घटाने से काम चला, कम वाली संख्या दे रखी है, एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ 12 में से जो 4 गए तो 8 बचेंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 12, यहाँ पर 7 बचेगा, तो ये 78 आ गया। 78 बचा कैसे है, जब हमने इसको माइनस करा, इन दोनों को माइनस करने पे कितना आ गया, इन दोनों को माइनस करने पे जो है हमारे पास 78 आ गया। तो इधर तो ये लॉजिक हमारा काम कर गया। ये सेम लॉजिक हम इधर अप्लाई करके देखते हैं, क्या इधर भी जो है हमारा लॉजिक काम करेगा, और हमारे ऑप्शन मिलते हैं नहीं या मिलते हैं, हम उसको चेक करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, 14 को जब 10 से गुणा करेंगे, देखो 14 की हमने जब गुणा करी 10 से तो कितना आ गया भाई, 140 आ गया। 7 8 कितने होते हैं, 56, मतलब 7 की जो गुणा कर दी हमने, 7 की हमने 8 से गुणा कर दी, 8 7 8 हो गए हमारे पास 56। अब एक बार देखो घटा के देख लो कितना आया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 13, 13 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, तो 84 हमारे सवाल का आंसर। अब देखो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में देखो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो ये लॉजिक हमारा इसमें लग गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। देखो भी अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास, सॉरी ये जो है हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, छठा क्वेश्चन है, क्या डाल दिया हमने, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो ये अब यहाँ पर हमें देखना है, ये दो आकृति दे रखी है, और यहाँ पर जो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो हम ये देखेंगे कि जैसे 64 26, अच्छा यहाँ पर कुछ सवाल मिसिंग है, कुछ सवाल मिसिंग है थोड़ा सा। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मिसिंग क्या है वो देखते हैं, मिसिंग यहाँ पर एक संख्या आएगी 49, क्योंकि यहाँ पर जो है हर लाइन पे एक नंबर लिखा हुआ है, ये जो 3 लाइन है तो 3 नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे यहाँ पर देखो एक नंबर लिखे हुए, यहाँ पर बीच में हमें बताना है क्या है। अब देखो यहाँ पर जो है हमारे पास, देखो जितनी भी संख्या हमारे पास लिखी हुई, तो हम इन संख्या को देख के एक चीज समझ सकते हैं कि जो है वर्ग है किसी न किसी संख्या का। जैसे देखेंगे ये 64 लिखा है, तो ये 64 जो है वो 8 का वर्ग है। ये क्या लिखा है, 36 तो 6 का वर्ग है, और ये 49 जो 7 का वर्ग है। इनको सबको जोड़ के देखो कितना आता है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 14, और 14 7 21, तो 21 आता है। मतलब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये सवाल, इसमें 21 हमने जोड़ के लिख दिया, मतलब इन सबको इसी प्रकार से है, ये तरीका लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। तो 121 का मतलब क्या होता है, 11 होता है, 81 का मतलब 9 होता है, तो इसका मतलब होता है 10। जब इनको आप जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर कितने हो गए 20, और 10 ये, तो ये हो जाएंगे 30। तो ऑप्शन नंबर सी, देख के इस टाइप के सवाल हो जाने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हमें ये 3 आकृति दे रखी है। अब इसमें जो है देखो इस टाइप से दे रखा है ये स्ट्रक्चर, और अच्छा यहाँ पर कुछ मिसिंग हो गया इस सवाल में, यहाँ पर जो है बीच में भी कुछ लिखा था नंबर, यहाँ पर जो लिखा था 6543 लिखा था, क्योंकि हम ये बताना तो यही है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया। देखो यहाँ पर ये सवाल है, ठीक है ना, ये हम आगे देख रहे हैं, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वो पर हम अब बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क ये क्या आएगा। अब ये हमें ऑप्शन दे रखे हैं, देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। तो देखो समझते हैं टाइप के सवाल को कैसे आप हल करेंगे, इसमें क्या आपको लॉजिक लगाना है उसको समझते हैं। तो देखो जैसे कि जो है हम क्या करते हैं, ये 4 लिखा है और ये 8 लिखा है, तो हमें सिर्फ आमने सामने की लाइन को देखना है और उनको जोड़ना है और उसका आधार रखना है। कहने का मतलब ये है कि 4 और 8 कितने होते हैं, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, आमने सामने को सीधा। तो 12 के बटे 2 करा तो 6 आ गया, चलो भाई 6 लिख दिया हमने, ठीक। 6 कहाँ लिखा, देखो 6 ही लिखा 100 में। अब क्या करते हैं, इसको 3 को और 7 को जोड़ते हो, 3 और 7 कितने होते हैं भाई, 3 और 7 है ना 10 होते हैं, और 10 के बटे फिर 2 कर दिया, तो इसको काटेंगे 5, तो ये आ गया 5। यही सेम लॉजिक लगेगा, देखो अब समझेंगे।
6 लिखा है और 2 6 2 8, और 8 के बटे कितने कर देंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो ये लिखा 4। अब बचे थे हमारे पास 5, तो 5 और 1, 5 और 1 6, देखो इसके आमने सामने 5 और 1 6, तो 6 बटे 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो 6 5 4 3, 6 5 4 3 ये लिखा बीच में, तो ये लॉजिक क्या यहाँ भी काम कर रहा है, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो पहले यहाँ से चेक कर देखो, 1 और 5, देखो 1 और 5 कितने होते हैं 6, 6 का आधा करा 3, बिल्कुल सही है भाई, लॉजिक लग गया हमारा। 2 और 6 8, 8 का आधा करा तो 4, तो ये लिखा देखो 4। 3 और 7 कितने हो गए 10, उसका आधा करेंगे तो 5 ही लिखा। उसके बाद 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का आधा करेंगे तो 6, देखो ये लिखा। तो सेम लॉजिक हमें यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो हमें देखेंगे कि भाई 7 और 3 10, 7 और 3 कितने होते हैं 10, और 10 का आधा करेंगे 5, चलो भाई 5 मिल गया। अब 4 और 1, सॉरी 5 और 1 6, 6 का आधा करेंगे 3, ये लिखा। 4 और 8 12, 12 का आधा करेंगे 4। अब यहां पर देख लो भी, 2 और 6 8, 8 का आधा करेंगे 4, यहां पर कैसे कर दिया हमने, 4 और 8 12, 12 का आधा करेंगे, 12 का आधा करेंगे 6 आएगा, यहाँ 6 लिखा जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 8 4 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन में दे रखा है, देख लो 5 से स्टार्ट हो रहा है ये संख्या, और ये संख्या दो ही संख्या है, तो 5 3 6 4 ये लिखा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब इस सवाल का। तो इस टाइप से जो है इस सवाल को हम हल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 8 करते हैं, हमें ये आकृति दे रखी है जी। इस 8वें क्वेश्चन में मैं देखा देखो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब हमें लेकिन लॉजिक को समझना है, लॉजिक यहाँ पर थोड़ा अलग लगेगा, वो देखना पड़ेगा हमें कौन सा लॉजिक लगेगा। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर देखो संख्या जो है क्या हो रही है, इन संख्या को जो है पहले आप क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ उड़ के देखते हैं या गुणा करके देख लो। तो गुणा करके देखेंगे तो फिर भी जो है लॉजिक में दिक्कत आएगी फिर इसमें। अच्छा पहले सबको जोड़ते हैं, देखो सबको इनको ऊपर जोड़ते हैं। जैसे कि शुरू में 6 लिखा है, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस के 5 और प्लस के 0, इनको जोड़ो जरा कितना आएगा। तो 6 4 10 और 3 13 और 1 14 और 5 कितने हो गए 19। तो यहाँ पर जो है जोड़ के हमारा कितना आया 19 आया। चलो अब ये 19 तो हमारा आ गया, लेकिन यहाँ तो 133 आ गया। तो क्या 19 से 133 ला सकते हैं, तो वो देखना पड़ेगा आपको। तो 19 के पहाड़े में देखो 133 कहीं आता है क्या, तो 19 संग 19 सत्ती 19 संग कितने होते हैं ये 19 पंच 95 19 सत्ती 133, 7 से गुणा करने पर हमारा 133 आ गया है। क्या ये लॉजिक हमारे इधर भी काम कर रहे हैं, उसको देखते हैं, सबको जोड़ लेते हैं। सबको अगर हम जोड़ते हैं जैसे कि 2 है प्लस के 5 है 3 है 4 है 6 और 8, इनको सबको जोड़ते हैं जरा पहले। तो यहाँ पर होंगे देखो 2 और 5 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 10 4 14 20 और 8 28, 28 आ जाएगा देखो 28। 3 देखो 2 5 3 4 6 और 8, चलो कितना आ गया देखो 7 और 3 हो गए 10 4 14 और 6 14 और 6 20 और 8 28 ही हो गया। चलो 28 की गुणा करके देखना 7 से कितना आ रहा है, तो 7 8 56 का 6 हासिल लगे 5 और 7 ही 7 में 14 और 5 7 में 14 14 5 19, सही 19 आ गया। तो ये लॉजिक हमारा इधर काम कर गया मतलब। अब इधर देख लो ये लॉजिक, जैसे कि सबको जोड़ लेते हैं, 1 और 5 कितने हो गए 6, 6 ये हो गए, 6 और 7 कितने हो गए 13, 13 और 3 हो गए 16, 16 और 4 देखो भाई 16 और 4 20, 20 और 2 22 है ना। सबको जोड़ा हमने इनको, मतलब 1 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 2 और कितना आ गया बराबर, इनको जब ऐड करा हमने तो 22 की गुणा 7 से करी, तो 7 दूनी 14 का 4 7 दूनी 14 और 1 15, ये आ गया 154, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो ये लॉजिक हमारा इसमें लग रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर देखो 9 देखते हैं। हमारे पास जो है 3 आकृति दे रखी है ये। अब इसमें देखो ये वैल्यू हमारी अलग अलग भरी हुई है, हमें ये बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ये तो देखो हमारे गुणा करके या फिर जोड़ घटा करके हो जाएगा। हम देखते हैं लॉजिक को एक बार समझते हैं। 2 दूनी 4 और 4 की 3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12। देखो ये लिखा है, मतलब सबकी गुणा करके ये लिखा। इन दोनों की सभी गुणा कर दो, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, ये आ गया 6। मतलब गुणा कर रही है हमने, इनकी क्या करी हमने आपस में गुणा करी। जैसे कि 2 की गुणा हमने 2 से करी और 3 से करी, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 12। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणा कर दी हमने, 2 गुणा 3 गुणा 5 और ये हो जाएंगे 30। इसी प्रकार से इधर करते हैं, 4 की गुणा हमने 3 से करी, गुणा माइनस के 1 करेंगे तो माइनस के 12 आ जाएगा। तो 12 माइनस के डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देखो 10 करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो ये हमारे पास जो है इस टाइप से सवाल दिया है। अब हम एक चीज देखेंगे कि जब सवाल को देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या दिखाई दे रही है कि सब जो संख्या है ना किसी न किसी संख्या का वर्ग है। देखो हर एक संख्या एक दूसरी संख्या का वर्ग है, देखने से पता चल रहा है। तो वर्ग का तो लॉजिक यहाँ लग रहा है, लेकिन समझना है कि यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, ये देखना है। देखो इसका तरीका समझेंगे। पहले क्या है, देखो जैसे कि पहले हमने एक यहाँ पर ये वाली जो है भुजा पकड़ी इस टाइप से, जैसे कि है ना ये जैसे 1 लिखा है, ये तो 1 है। अच्छा वर्ग की अगर हम बात करें तो 1 का तो वर्ग होगा 1 ही होगा ना, 1 का वर्ग तो 1 ही है, तो ये 1 का वर्ग है। देखो इस ये वाली साइड देखनी है, फिर ये वाली साइड देखो, तो ये वाली साइड देखेंगे यहाँ पर 4 लिखा है, तो मतलब 2 का वर्ग हो रहा है। 2 का वर्ग कितना है 4। ये वाली साइड अब इसकी देखो तो ये हो रहा है 3 का वर्ग। तो ये एक सेम टाइप से क्या बन गया, वर्ग बन गया आपका। देखो तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखो 9 मतलब 3 का वर्ग है। इधर देख लेते हैं दूसरी लाइन पर, यहाँ 3 का वर्ग है। सेम यहाँ पर देखेंगे 4 का वर्ग है। देखो 3 का वर्ग यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ 4 का वर्ग हो गया 16। ठीक इसी प्रकार से सेम देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर। जैसे देखो तो यहाँ पर देखेंगे ये 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग कितना है 25 आ गया। अब इसके बाद नीचे देखते हैं, जो नीचे वाली लाइन है, तो नीचे वाली लाइन में देखो यहाँ 25 है, यहाँ 25 है। ठीक है भाई, यहाँ 25 है, तो ये पहले से 5 का वर्ग है। ये क्या का वर्ग है 5 का, ये 36 है, तो ये 6 का वर्ग है। अगली संख्या देखो 5 6, अगली संख्या क्या रहेगी 7 रहेगी, तो 7 रही होगी तो 49 अगली संख्या आ जाएगी। सेम जो है क्रम से चलिए ना नंबर, तो 49 देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस सवाल का राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।